गुड इवनिंग ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर। बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द एज पर लकी और मैं हूँ लकी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मैं किस तरह से अपना जो 24 आवर्स है उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं किस तरह से अपना सारा स्केड्यूल बना के रखती हूँ जिससे मैं 3 बच्चे, खुद का बुटीक और अब तो नया एक काम, मैं ब्लॉगिंग को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। इस तरफ मेरा जो टेबल था जहाँ पे बैठ के मैं आपके साथ बातें करती थी, वो रिया एंड रियो ने ले लिया है। आप देख पा रहे हैं मेरी आवाज़ सुन के वो बहुत देखिए 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 मेरी आवाज़ सुन के वो इधर उधर भाग रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो रिया एंड रियो ने मेरा टेबल जो है वो फुल कैप्चर कर लिया है, वो देखिए। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से अपना सारा दिन का जो टाइम है उसको मैनेज करती हूँ। देखिए, मुझे लगता है जो मुझे 24 आवर्स जो मिले हैं वो मेरे लिए बहुत है, बिकॉज़ ये 24 आवर्स में मैं आराम से अपना जो सारा काम है वो कर सकती हूँ। मेरे लिए मुझे लगता है बहुत है। आई थिंक मैंने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है कि मुझे वो इजी फील होता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपने टाइम को और ज़्यादा यूज़ कर पाएँ तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबकी जो नीड्स होती है, सबका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, बट इफ़ यू गेट द पैटर्न, अगर आपको पैटर्न मिल जाता है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको वही पैटर्न, यहाँ पे जो पैटर्न है वो मैं आपको देने वाली है। मेरे वॉल को इग्नोर कीजिएगा, मेरी बेटी ने इसका बड़ा ही बुरा हाल करके रखा है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास होते हैं 24 आवर्स, जिसमें हम 8 आवर्स स्लीप हमारे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। तो मैं 24 आवर्स से 8 आवर्स की स्लीप को माइनस करती हूँ। हमारे पास रहते हैं 16 आवर्स। तो 16 आवर्स को अगर हम ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करें तो हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। दिस इज़ द माइनस पॉइंट। अगर हम अर्ली राइजर होने की कोशिश करें, मैं नहीं बोलूँगी आप एक बार में अर्ली राइजर हो जाओगे, अगर हम कोशिश करें अर्ली उठने की, तो मुझे लगता है कि हमारा जो सारा काम है वो बहुत सीक्वेंसली, बहुत सुंदर से होगा। तो मेरे पास जो 16 आवर्स रहते हैं 8 आवर्स की स्लीप के बाद, मैंने उसको बहुत ब्यूटीफुल वे में ऑर्गेनाइज किया है। मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अर्ली मॉर्निंग एक पार्ट है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ये जो मोस्ट ऑफ द पीपल का ये अर्ली मॉर्निंग का जो पार्ट है वो मिसिंग हो जाता है। दिस इज द रीजन दे फील दैट द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। उनको लगता है अरे कम, बहुत जल्दी शाम हो जाती है, मेरे को पता ही नहीं लगता कब सुबह होती है कब शाम होती है। बट द थिंग इज, आप अर्ली राइजर नहीं हो। अगर आप जल्दी राइज करते हो, जल्दी उठते हो सोकर, तो आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो। फर्स्ट थिंग, मेरा अराउंड 5 to 5:30 AM तक मैं उठ जाती हूँ। दैट्स द टाइम आई कनेक्ट विथ माई सेल्फ। उस टाइम पे सबसे पहले वार्म वाटर पीना, या फिर डिटॉक्स वाटर, जो भी आपको इजी लगता हो। तो मेरे तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उस टाइम पे क्या लेना है। तो अगर आप वार्म वाटर या डिटॉक्स वाटर कुछ भी लेना है, आराम से बैल्कनी में बैठ के या फिर कहीं भी बैठकर, पीसफुल एरिया में बैठकर उसको सिप सिप करके पीजिए। उसके बाद 5-10 मिनट्स तक मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड लिखना, मैनिफेस्टेशन, ये कीजिए, मैं करती हूँ। उसके बाद लाइट स्ट्रेच, मैं हल्के हल्के से एक्सरसाइजेस, ज़्यादातर योगा ही उसमें इंक्लूडेड होता है, मैं कर लेती हूँ। और कभी कभी अगर मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम चला जाता है तो फिर मैं उसको स्किप कर देती हूँ, डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद 6 AM ये मेरा ग्लो टाइम होता है। इस टाइम पे मैं अपने फेस पे फेस पैक लगाना, अपने आप को फ्रेशन अप करना, ये सारे काम करती हूँ। उसके साथ साथ जब मैं फ्रेशन अप होकर आती हूँ, मैं सबसे पहले एक बड़ा टास्क करती हूँ, दैट इज़ कोई भी 3 बड़े टास्क लिखना जो आज मुझे कंप्लीट करने हैं। जैसे मुझे अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे फ्रिज क्लीन अप करना है, मुझे घर का कोई कॉर्नर क्लीन करना है, कोई रूम क्लीन करना है, तो मैं वो 3 चीज़ें लिख देती हूँ और मेरे फ्री टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसको सारे दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। इट्स नॉट कंपलसरी कि मैंने लिखी है तो इसी टाइम, नहीं, मैं किसी भी टाइम उसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
उसके बाद मैं उसी टाइम पे अराउंड 6 to 7:30 के बीच में ही मैं जो है मेरा मील प्रिपरेशन भी करती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बनाना कंप्लीट कर देती हूँ, उसके साथ साथ मैं जो आफ्टरनून का लंच है उसकी प्रिपरेशन भी करके रखती हूँ। ठीक है, 7:30 to 8 मेरी बेटी, बड़ी बेटी का स्कूल 8 o'clock, उसको बस स्टॉप पे जाना पड़ता है, उसकी बस जहाँ आती है। तो 7:30 to 8 उसको रेडी करना, उसके साथ ब्रेकफास्ट करना, फैमिली टाइम, ट्विंस उठ जाते हैं, उनको उनका ब्रेकफास्ट करवाना, तो इन सारी चीज़ों में मेरा निकल जाता है। उसके बाद मेरी बेटी 8 o'clock चली जाती है, फिर 1 घंटा थोड़ा ट्विंस के साथ इधर उधर करते, प्लांट्स को पानी देना, ये करना वो करना में मेरा निकल जाता है। 9 o'clock उनकी केयर टेकर आ जाती है। 9 o'clock मैं उनको उनके केयर टेकर के पास हैंड ओवर करके मैं, ये मेरा 9 AM to 10:30 AM ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है। इस टाइम पे जितनी मुझे वर्क का लोड है, जितनी कुछ सीखना है या फिर कंटेंट के बारे में कुछ लिखना है या फिर बुटीक का कोई भी काम करना है, तो ये जो 9 to 10:30 का टाइम होता है, मैं इस 1.5 hour में इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देती हूँ। कंटेंट प्लानिंग हो, मेरी बुटीक का वर्क हो, मुझे कुछ नया सीखना हो या फिर मुझे कुछ भी लिखना वगैरह हो, तो मैं ये 9 to 10:30 के टाइम पे ही करती हूँ। 10:30 to 11 मेरे बच्चों को नहलाना वहलाना, उनको थोड़ा कुछ खिलाना, इन सारी चीज़ों में निकल जाता है। 11 o'clock से मुझे जितनी एडिटिंग वगैरह होती है, मेरी यूट्यूब की एडिटिंग, या फिर मुझे कुछ अगर रेसिपी देनी है या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बताना है या कुछ भी करनी है, तो मैं वो पूरा सोचकर उस टाइम, मतलब 10:30 to 11:30 के बीच में ये पूरा टाइम मेरा ये सारी चीज़ें करने में निकल जाता है। 12:30 मेरी बेटी आती है, इसलिए मुझे 11:30 किचन में चले जाना होता है। लंच का प्रिपरेशन मेरा किया होता है, बस मुझे फटाफट लंच तैयार करना होता है। तो 11:30 to 12:30 मेरी बड़ी बेटी को लाना, लंच प्रिपरेशन करना मेरा इसमें ही निकल जाता है। उसके बाद आता है मेरा आफ्टरनून टाइम। आफ्टरनून टाइम बहुत पीसफुल टाइम है, आई लव दिस टाइम। तो ये मेरा आफ्टरनून टाइम 1 PM से शुरू होता है। 1 PM में हम लोग सब कोई बैठ के लंच कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड हर वक्त तो नहीं होते हैं, जिस दिन वो घर होते हैं वो लंच कर लेते हैं, और जिस दिन वो घर में नहीं होते तो हम चारों लंच कर लेते हैं। उसके बाद मेरा रिलैक्स टाइम होता है। रिलैक्स टाइम इन द सेंस, उस टाइम पे मेरे बच्चों के साथ खेलना, मेरी बड़ी बेटी से सुनना कि उसने स्कूल में आज क्या किया, उसमें स्कूल में आज क्या क्या लिखा, क्या होमवर्क मिला, इसने उसको क्या बोला, मैम ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने क्या बोला, ये सारी गपशप मैं उनके साथ करती हूँ। 2 PM to 2:30 मेरे जो सारे बच्चे हैं वो सो जाते हैं। तो उस टाइम पे वो मेरा मी टाइम हो जाता है। उस टाइम पे अगर मुझे लगता है कि आज मुझे रेस्ट लेनी चाहिए तो मैं उनके साथ सो जाती हूँ। अगर मुझे लगता है नहीं मेरा कुछ काम बाकी है, मुझे कुछ काम करना है, तो मैं अपना वो काम कर लेती हूँ। और ज़्यादातर उस टाइम पे मैं अपनी ब्लू टी लेकर कुछ पढ़ना, मतलब मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी भी स्टोरी बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। कुछ रेसिपीज़ वाली बुक या फिर कुछ आयुर्वेदिक वाली बुक, हंसा जी की बुक मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनकी हर एक न्यू लॉन्च बुक खरीदती हूँ और उसको पढ़ती भी हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और या फिर कुछ भी लिखना, मुझे लिखना बहुत पसंद है। मुझे डायरी में आज कुछ मैंने गलत कर दिया या कुछ अच्छा कर दिया तो उसके बारे में मुझे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कहीं कुछ पढ़ा वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं उन सारी चीज़ों को नोट कर लेती हूँ। फिर 3:30 to 4 PM में अपना थोड़ा जो हाउस होल्ड का काम होता है, अपने बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार करना। चाय के साथ नॉर्मल मेरे घर में मखाना या फिर बिस्किट ही चलता है, या फिर पफ फ्राइज़, मूढ़ी, चनाचूर, ये सब चलता है। लेकिन अगर कभी कभी मन करे कुछ अलग खाने का, बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का, तो मैं उसका प्रिपरेशन भी करके रखती हूँ। उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ा खेलना वेलना ये सब चलता है। उसके बाद इवनिंग 5:30 to 6:30 मैं ब्रिस्क वॉक के लिए निकल जाती हूँ। ब्रिस्क वॉक से आकर फ्रेश अप होकर 6:30 हो जाता है मेरा। 6:30 to 7 मेरे किड्स का, मतलब मेरी बेटी का पढ़ने का टाइम। उस टाइम पे 1 hour मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए स्पेंड करती हूँ। वो 1 hour मैं अपनी बेटी को लर्निंग, स्टडिंग जो भी है मैं उसका सब देखती हूँ। उसके बाद मैं डिनर के लिए चली जाती हूँ।
डिनर का प्रिपरेशन कर लेते हैं। डिनर 8 to 8:30 के बीच में मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग डिनर करने के बाद हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है कि अब हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना है, कपल्स को मोबाइल यूज़ नहीं करना है। हम मोबाइल को साइड में रखते हैं और वो पूरा टाइम हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 1.5 घंटा हो, कभी कभी 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो हम वो अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। उसके बाद आता है नाइट टाइम। नाइट टाइम मेरा सबसे पीसफुल टाइम है, जब मुझे लगता है कि यस इट्स द एंड ऑफ द डे। तो उस टाइम पे मेरे बच्चे 9:30 to 10:30 के बीच में उन लोग सो जाते हैं। उनको ड्रेस वगैरह चेंज वेंज करवा कर उनको 10:30 तक वो सो जाते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द मूड कि कब उनको सोना है। मेरा नाइट टाइम शुरू हो जाता है 9 से, उसके बीच में ही मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन केयर कर ही मैं उनको सुलाना वुलाना ये सारा काम करती हूँ। तो उसके बाद जब उन लोग सो जाते हैं तो उसके बाद मेरा टाइम होता है जर्नलिंग करने का। मेरा टाइम होता है कि कल मेरे ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, कल मेरा कोई इम्पॉर्टेंट कोई टास्क है, कल मुझे कहीं बाहर जाना है या फिर घर का कुछ इम्पॉर्टेंट काम करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखना। मुझे इस जर्नलिंग ने और ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखने ने बहुत चेंज किया है। मैं आप सबको बोलूँगी कि जर्नलिंग ज़रूर कीजिए। आप सारे दिन में क्या करते हैं, आपको किसकी बात अच्छी लगी, आपको किसकी बात बुरी लगी, उस पर आपने कैसे रिएक्ट किया, और आपको आपका रिएक्ट, किसी की गलती नहीं निकालनी है, खुद को देखना है। आप जर्नलिंग में खुद को देखते हो कि उसने ऐसा आपके साथ व्यवहार किया, आपका एटीट्यूड उसकी तरफ कैसा था, क्या वो सही था। अगर आप उस जगह पे होते तो आपने जो उसके साथ किया वो सही किया था। ये सारी चीज़ों का जवाब जब आप धीरे धीरे जर्नलिंग करना शुरू करते हैं आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप फालतू की चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं कि ये इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हाय मेरी नींद उड़ गई, हाय एंजाइटी। नो, स्टार्ट राइटिंग जर्नल लिखना शुरू कीजिए। आप इन सारी चीज़ों से दूर हट जाओगे, बहुत अच्छा लगता है। और जिसने आपको ये लाइफ दी, आपका सारा दिन इतना अच्छा निकाला, उसे तो एक ग्रैटिट्यूड देना बनता है। लास्ट में अपने यूनिवर्स को थैंक्स करना तो बनता है, तो वो मैं करना कभी नहीं भूलती हूँ। उसके बाद हम कपल थोड़ी अगर कुछ भी ज़रूरी बात, और मैं डेली अपने साथ एक प्रॉमिस करके सोती हूँ, along taking care of everyone, I will also take care of the woman that I am becoming. फिर से सुनिएगा, along with taking care of everyone, along with taking care of everyone, I also take care of the woman I am becoming. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपके साथ फिर कुछ नए किस्से, नए हिस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।